क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये रूल फॉलो करना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, शुरू से एंड तक देखना है, फॉलो करना है। ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को। मैं मिलन हलदर MH इंडिपेंडेंस आर्ट क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस। दोस्तों, हमने आउटलाइनिंग का मिक्सचर कंप्लीट कर लिया है और अभी जो है हम इसके अंदर जो है आउटलाइनिंग करेंगे। पहला स्टेप आउटलाइनिंग। तो जैसे कि हमने ट्रेसिंग का स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाया है, ट्रेसिंग का पहला स्टेप कैसे करना है दिखाया है आप सबको। तो ये हमने कोन रेडी कर लिया है आउटलाइनिंग का, और आज का जो हमारा काम है पहला स्टेप आउटलाइनिंग। तो जैसे कि हमने पहला स्टेप टेक्सचर का तो पहला स्टेप ही होगा, ठीक है। और पहला स्टेप ट्रेसिंग, पहला स्टेप आउटलाइनिंग, पहला स्टेप फिलिंग, और इसी तरीके से पहला स्टेप हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप ट्रेसिंग, सेकंड स्टेप आउटलाइनिंग, सेकंड स्टेप फिलिंग, थर्ड स्टेप आउटलाइनिंग, थर्ड स्टेप ट्रेसिंग, थर्ड स्टेप आउटलाइनिंग, थर्ड स्टेप फिलिंग। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ट्रेसिंग भी हमारा पहला स्टेप की जगह थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप इस तरीके से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेप बाय स्टेप जो काम चल रहा है वही स्टेप बाय स्टेप का काम हम बताएंगे। और जैसे कि हमने इस पर 2 ऑप्शन दिखाया आप सबको, ठीक है। आजकल क्या होता है, जैसे हम तो देखिए रस्सी से यूज़ करते हैं, रस्सी कोन के साथ बांध के फिर हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है। लेकिन इसमें हमने टेप से भी हमने करके दिखाया है, और टेप कैसे लगाना है वो हमने आप सबको दिखाया है, इसमें वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक है। और इसी तरीके से आप चाहो तो टेप लगा के भी कोन को कंप्लीट कर सकते हो। तो देख सकते हो ये हमारा 2 प्रकार का कोन है। हमने एक रस्सी से बांध के किया है और दूसरा एक टेप लगा के दिखाया है आप सबको, और ये हमने कैंची से अब काटेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम जो है रस्सी वाला ही यूज़ करके दिखाते हैं आप सबको। सीधा कट करना है, टेढ़ा कट नहीं करना है। टेढ़ा काटेंगे तो टेढ़ा ही निकलेंगे मिक्सचर, अगर आप सीधा कट करेंगे तो गोल निकलेंगे और सीधा निकलेंगे। तो देख सकते हो ये हमने कोन कट कर लिया है, और ये हमने तकरीबन ले लिया है हमने 1 mm से बहुत कम, ठीक है। आप अपने आइडिया के अनुसार कीजिए, ठीक है। तो ये हमने 1 mm जो है बाहर का हम लेंगे, ये जो सर्कल वाला है। और हमारा जो काम करने का जो तरीका है अगर आप फॉलो कर ले तो बहुत अच्छा काम सीख पाएंगे आप सब। क्यों? क्योंकि हमारा जो बारीक से लेके जो मोटा काम होता है वो हर काम का अलग अलग थिकनेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोटे जगह पे भी पतला कोन और पतले जगह पे भी मोटा कोन, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सब टेक्निक होता है, वो आपको खुद समझना होगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे। तो देख सकते हो अभी हम जो है आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दिया है, सर्कल वाला जो मोटा वाला काम है। और ये हमने ले लिया है 1 mm के आसपास, और अंदर का जो डिटेलिंग है वो 1 mm से भी पतला रखना है, ठीक है। 1 mm से भी बहुत कम, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं या कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आइडिया के अनुसार लीजिए। और ये हम जो है सर्कल वाला कर रहे हैं, और आप 2 पार्ट में या 4 पार्ट में भी कर सकते हो। जैसे ये हमने बीच का पार्ट एक तरफ का किया है, ठीक है। या तो आप 4 हिस्सों में भी आउटलाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पूरे में करना चाहते हो तो पूरे में भी कर सकते हो, लेकिन आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हम अभी कैसे सीधा कर रहे हैं उस तरीके से आप सीधा कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये सब किया जाता है टेक्निक। और जैसा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है टेढ़ा नहीं रखना। टेढ़ा रखेंगे तो टेढ़ा ही दिखेंगे। आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाइए, उसको सीधा भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा काम करना है तो अच्छे तरीके से आपको करना होगा। प्रोफेशनल काम करना है तो प्रोफेशनल के तरीके से करना होगा। अगर आउटलाइनिंग इस तरीके से गड़बड़ हो जाता है तो उसको निकाल दीजिए गीले में ही। अगर सूख जाता है तो फिर उसको आप निकाल नहीं सकते। ये सब टेक्निक होता है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके का टेक्निक हमारे क्लासेस में बहुत सारा मिलते हैं दोस्तों, जो हम सभी पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमने ड्रेसिंग में पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आगे भी हम शेयर करते जाएंगे आप सभी के साथ। तो देख सकते हो अभी हमने दो पार्ट में जो है आउटलाइनिंग किया है, ठीक है। और 2 पार्ट में ये हमने कंप्लीट जोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जोड़ना है। और अगर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा लगता है आपको तो उसको आप सीधा कीजिए। अगर सीधा नहीं करेंगे तो फिर वो अजीब दिखेंगे देखने में, ठीक है। आपका लाइनिंग जो है वो बराबर होना चाहिए। दोनों लाइनिंग का जो बीच का जो पार्ट है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इस तरीके से चलते जाएंगे तो फिर अजीब लगेंगे देखने में। बॉर्डर वाला पार्ट, जो आपका मिरर का जो सेंटर वाला जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो फिर अलग दिखाई देंगे। तो इसका भी आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो है हम जो है अंदर मिरर का अंदर वाला साइड का किनारे वाले ले रहे हैं, और किनारे वाले इसी तरीके से करने जैसा हमने अंदर वाले का किया। फिर उसके बाद ये सूखने के बाद फिर उसके बाद आपको डिटेलिंग वाला काम करना है, और वो थोड़ा पतला होगा दोस्तों।
ठीक है, यही मोटा वाला कोन से हम अगर इसमें करेंगे पतले वाली जगह पे, फिर आप सब समझ सकते हो कि कैसे लगेंगे वो देखने में। जहाँ पे बारीक जगह है वो भी फिर अजीब दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लगभग हमारा ये आउटलाइनिंग का काम कंप्लीट होने वाला है और ये हम जोड़ने वाले हैं आपस में दोनों को। ये होने वाला है। अब हम तो देख सकते हो फाइनली ये हमारा हो चुका है ये आउटलाइन। ये हमने जोड़ दिया है आपस में। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर आउटलाइनिंग नीचे की तरफ गिर जाता है तो उसको ऊपर की तरफ उठाइए, अगर आउटलाइनिंग अंदर की तरफ आ जाता है तो उसको थोड़ा बाहर की तरफ खींचिए। ठीक है, तो इसी तरीके से किया जाता है और इसी तरीके से आप सब फॉलो कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए। और एक चीज़ और बताएंगे आप सबको, जैसे फ्रेमिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो चुका है। आप इसी से रिलेटिव बहुत सारा पेंटिंग आप बना सकते हो। ओवल में बनाइए या सर्कल में बनाइए या स्क्वायर में बनाइए। जैसे हमने कटिंग दिखाया है पहला स्टेप में ही बेस का, जब हम कर रहे थे तब हमने पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है। और लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप सबको, ये जो हमने स्मॉल साइज़ का पेंटिंग हमने दिखाया है आप सबको बना के दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये किस साइज़ का लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा साइज़ का लेना है तो फिर उसके लिए हैवी लेना होगा। ये हमने स्मॉल साइज़ का लिया है और ये हमने डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर किया है। बेस के स्टेप में ही हमने पूरा डिटेल शेयर किया है और इसी से रिलेटिव आप बहुत सारा पेंटिंग बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा मिरर वर्क आप बना सकते हो, सर्कल में, स्क्वायर में या ओवल में। ठीक है, दूसरा आपको साइज़ कौन सा लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा साइज़ का लेना है तो बड़ा साइज़ का अगर ले रहे हो तो आप फ्रेम बनवाइए। अगर इस साइज़ का अगर आप बना रहे हो, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बना रहे हो, अगर 18 बाई 18 का सर्कल बना रहे हो तो ये सब चल जाएगा। इससे बड़ा बनाएंगे तो फिर वो थोड़ा हैवी हो जाएंगे बीच का पार्ट के लिए। फिर वो आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो इजीली तरीके से हो जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमने जो है अंदर का आउटलाइनिंग किया है और इसी तरीके से आप सब भी कीजिए आउटलाइनिंग अंदर का। और क्योंकि हमने पूरा डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर दोस्तों, हमने इतना सा पार्ट जो है कंप्लीट करके आप सबको दिखाया है और इसी तरीके से इतना पार्ट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसी हिस्से को अगर चारों तरफ मिलाएंगे तो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है करके दिखाया है आप सबको कंप्लीट और इसी तरीके से आपको पूरे में करना है और थोड़ा सा आउटलाइनिंग जो है बाकी है, आप सबको हम दिखाएंगे करके। तो इसी तरीके से आप सबको पूरे में करना होगा। और जैसे आउटलाइनिंग हमने दिखाया है एंड बताया है, इसी तरीके से आप पूरे में आउटलाइनिंग कीजिए और स्लो मोशन के साथ करना है। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे कि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे 1 हफ्ता, 2, 4, 5 दिन तो आप सबको और नॉलेज होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस ये आएंगे। आपका आउटलाइनिंग अगर कहीं से कुछ कमी होता है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है आउटलाइनिंग करते समय। ठीक है, और वो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं आप सबको। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो भेजेंगे तो आप सबको जो है हम गाइड कर पाएंगे कहाँ पे क्या कमी आ रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा आउटलाइनिंग करके आप सबको दिखाया एक हिस्से का,
ठीक है। फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद इतना सा पार्ट आप सबको करके दिखा रहे हैं किस तरीके से कैसे करना है, कोन को कैसे पकड़ना है, ठीक है, और आउटलाइनिंग किस तरीके से करना है। एक एक पार्ट को अगर आप कर लेंगे तो आपका आउटलाइनिंग बहुत सुंदर बनेंगे। तो देख सकते हो जैसे हमने एक एक पार्ट को कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, कोन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोन में प्रॉब्लम होंगे तो आपका कोन जो है कोन के वजह से आपका पेंटिंग भी ख़राब हो सकता है। जितने बार कोन में प्रॉब्लम होंगे उतना बार कोन को चेंज कीजिए, बार बार चेंज कीजिए, एक बार की जगह 100 बार चेंज कीजिए, लेकिन कोन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मिक्सचर अगर आपका परफेक्ट है, कोन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोन का जैसे हमने टेक्निक दिखाया आप सबको बना के, उस तरीके से आप बनाइए, अपना फॉलो कीजिए। तो आज का हमारा जो आउटलाइनिंग है फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो चुका है। तो आज का क्लास तो ऑल पार्टिसिपेंट, आप सबको हमारा ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आप सभी को। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो उसका अपडेट आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास।